और हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। तो कल ट्रम्प साहब ने हमारा वो तोड़ दिया, मार्केट का टेक्सचर तोड़ दिया, लेकिन आज लकीली वापस कमबैक हुआ। लेकिन क्या ये रिस्क अभी भी है या फिर अब मार्केट धीरे धीरे इसको थोड़ा सा दरकिनार करना शुरू करेगा वापस? अनुज, मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जो दोनों एंड्स पे अगर आप देखें तो ट्रम्प ने भी बोला कि वो क्विक एक्शन होगा। तो ये रिजम्पशन ऑफ वॉर से ज़्यादा बीच बीच के फ्लेयर अप्स हैं। और ये होता है अनुज, क्योंकि दोनों पार्टीज वोलेटाइल, और ईरान में कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड पूरी तरह नहीं है अभी। डिफरेंट फैक्शंस हैं, कमांडर्स हैं। तो और थोड़ा सा हार्मूज को लेके वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करना चाहते हैं। तो अभी तक हम होप करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्लेयर अप्स होंगे, क्योंकि स्मूथ नहीं होगा कंसिडरिंग जो हिस्ट्री है ईरान और यूएस की। बट हमारी नज़र ट्रैफिक पे होनी चाहिए, और उसके और ऑयल प्राइसेस पे होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली वो वापस 80 के नीचे है। और जब तक कंटेनर मूवमेंट अच्छी है, ऑयल प्राइसेस अंडर चेक हैं, तो मुझे लगता है टेम्पररी वॉलेटिलिटी आएगी, बट बड़ा थ्रेट नहीं लगता है। और एक अच्छी चीज़ जो अनुज है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आए हैं, चाहे वो एफएमसीजी कंपनीज के आए, इमामी के, डाबर के, कंज्यूमर कंपनीज के आए, टाइटन के, बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा आया, जो कि आई थिंक 12-13 साल का हाई है। उसके अलावा आप ऑटो के नंबर्स देखिए, hyundai अगर हटा दें तो ऑटो का अपडेट बहुत अच्छा था। कहीं न कहीं कंसर्न था कि मानसून की वजह से कुछ इम्पैक्ट आएगा, वो भी नहीं दिखा, ना टू व्हीलर में, ना फोर व्हीलर में। और एनर्जी और डिफेंस में भी बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। तो जो बिज़नेस अपडेट्स हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। ऐसा लग रहा था कि Q1 काफ़ी वीक होगा, बट वो स्ट्रॉन्गर है। तो आई थिंक वो मुझे लगता है स्ट्रेंथ देगा ब्रॉडर मार्केट को, और वही शायद हमें थोड़ा-सा भी देखने को मिल रहा है। ओके, बिल्कुल। तो गुरमीत जी, इस समय कल की गिरावट से पहले एक बड़ा मूव आ रहा था प्राइवेट बैंकों में, एचडीएफसी बैंक इन पर्टिकुलर लीड कर रहा था उस मूव को। क्या अब ये स्पेस वापस लीडरशिप लेगा और यहाँ पर अब बाइंग करेंगे आप? तो अनुज, इसको 2 पार्ट में हम कर रहे हैं डिवाइड, एक्चुअली 3 पार्ट में कर रहे हैं। पहला, जो बैंक्स का जिनका एनआर बेस बहुत अच्छा है, और जिन्हें एफसीएनआर डिपॉज़िट से फ़ायदा होगा कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी, क्योंकि एफसीएनआरबी डिपॉज़िट्स में आपको सीआरआर नहीं मेंटेन करना है, एसएलआर नहीं मेंटेन करना है, और कॉस्ट ऑफ फंड भी 50 से 75 पैसा कम है वर्सेज़ अ नॉर्मल डिपॉज़िट। तो 5-7 बेसिस पॉइंट्स का निम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि सब्सटैंशियल है, कंसिडरिंग कि निम प्रेशर में रहा है। तो एचडीएफसी है, फेडरल है, आईसीआईसीआई, ये हमारे पसंदीदा है। कमर्शियल व्हीकल का ऑफटेक बहुत अच्छा हुआ है। तो जो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसर्स हैं, इनफैक्ट चोला में आप देखें तो ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं है। तो हम वहाँ पे भी नज़र बनाए हुए हैं। और तीसरा पार्ट अनुज कैपिटल मार्केट प्लेस है, क्योंकि जैसे-जैसे अब हमने देखा 23 लाख डीमैट फिर से ऐड हुए। जब जैसे ही सेंटिमेंट थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ, ये हाईएस्ट नंबर है पिछले 4 महीने का, और 23 करोड़ से ऊपर डीमैट ऐड हो गए हैं, और अब अच्छे आईपीओज़ आ रहे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आएगा। बहुत रीज़नेबली प्राइस्ड है, मोस्ट प्रॉफिटेबल लार्जेस्ट एएमसी है। तो मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट प्ले जो है, वेल्थ मैनेजमेंट है, आपकी एएमसीज़ हैं, और थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रोकिंग है, वहाँ पे भी मुझे लगता है अनुज मूवमेंट। तो हम ये 3 पार्ट में कर रहे हैं। बैंक्स में भी नियर टर्म ओवरवेट होना, बट ब्रॉडली मुझे लगता है कैपिटल मार्केट और व्हीकल फाइनेंसेस भी अच्छा करेंगे। बैंक्स, कैपिटल मार्केट और व्हीकल फाइनेंसिंग, ये ब्रॉडली आपको रखना है रडार पे। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। और आज दो स्पेसेस काफ़ी चली, थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, एक तो ईएमएस स्पेस और ज्वेलरी स्टॉक्स। लेकिन मेरा सवाल आपसे ईएमएस स्पेस को लेकर ही होगा। अक्सर हम बात करते आए हैं, चर्चा करते आए हैं आपसे, लेकिन जिस तरीके से आज खबरें आई, ईएमएस स्पेस को एक बड़ी राहत गवर्नमेंट की तरफ से, इंपोर्ट ड्यूटी पर एक बड़ी रिलीफ, और सारे स्टॉक्स भाग गए। आपको क्या लगता है कि हालांकि ये थीम रहा है पिछले कुछ इनफैक्ट एक आध सालों से, आगे क्या बड़ी री रेटिंग की संभावना है यहाँ पर, और आपके पोर्टफोलियो में कितना बड़ा एक्सपोजर इनका? तुषार, ये पॉलिसी मूव बहुत वेलकम है, क्योंकि अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स एक बड़ा हिस्सा हो गया है हमारा। एक ज़माने में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और आईटी सर्विसेज होता था, आज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा है एक्सपोर्ट्स का। तो मुझे लगता है ये वेलकम मूव है। हमारे पोर्टफोलियो में डिक्सन है, तो उसमें हमें बेनिफिट हुआ है। बीच में हमने थोड़ा-सा ऐड किया था जब ₹10,000 के और उसके थोड़ा नीचे आया था। इसके अलावा हम और भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। यूरोप में जो एक हीट वेव है, उससे एक तो ग्रिड में जो स्ट्रेस आ रहा है, वहाँ हम अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं, और जो यूके के साथ जैसे एफटीए हुआ है, कैसे
उसको वैल्यू चेन को स्टडी कर रहे हैं, कंप्रेसर्स को, ओवरऑल एसी एयर कंडीशनर्स की वैल्यू चेन में, कि यूरोप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है ये स्ट्रक्चरल है, जो राइज इन टेम्परेचर है और वहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है। तो हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को स्टडी कर रहे हैं, हम और भी नाम स्टडी कर रहे हैं, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है। तो उस स्पेस पे भी हम कुछ बहुत जल्दी पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। मीन भाई एक बार जरा मार्केट रखिएगा, और देखिए ये दिक्कत है मार्केट की, क्लोजिंग के वक्त आकर, और हम जो बात कर रहे थे ना कि 23,950 के नीचे नहीं जाने चाहिए और 24,050 के ऊपर की क्लोज जरूरी है, तो थोड़ा ये डिसअपॉइंटिंग है। ये शायद 3 PM फैक्टर है या जो मर्जी कहें, लेकिन क्लोज 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 अभी भी 30-27 मिनट बाकी हैं। देखते हैं ये हल्की सी जो मार्जिनल से डिप आ रही है उसमें क्या होगा, लेकिन जो भी है अभी के लिए एक नॉक तो आया है। गुरमीत जी, ये इटर्नल और स्विगी दोनों में शानदार मूव हैं पिछले 2-3 दिनों में, खासतौर से स्विगी में। आपने देखा क्या इन स्टॉक्स को? और आई एम श्योर इटर्नल तो होगा, लेकिन स्विगी क्या डिजर्व करता है एक रीलुक? अनुज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद टैक्टिकल बाउंस दे दे, क्योंकि इतना करेक्शन आया है। तो अब क्योंकि एफआई ओनरशिप के लिए थोड़ा स्पेस बना है, तो फ्लोस की वजह से थोड़ा आ सकता है। बट कैश बर्न अमेजॉन नाउ बहुत एग्रेसिव हो गया है काफ़ी पॉकेट्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका वो खामियाजा थोड़ा स्विगी और कुछ हद तक जेप्टो, मुझे लगता है करेंगे। हम चैनल चेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यूजुअली दो डोमिनेंट प्लेयर रह जाते हैं। ब्लिंकिट ऑलरेडी लगभग 50% के नज़दीक है, आई थिंक 46-47% मार्केट शेयर है। तो इसमें कैश बर्न मुझे कम होता नहीं दिख रहा है नियर टर्म में, जो कि एक ओवरहैंग रहेगा स्टॉक में। और जिस हिसाब से ग्लोबल एनवायरनमेंट है, फंड रेजिंग भी उतना आसान नहीं रहेगा। तो मैं पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करूँगा। इटर्नल हमारे पास है काफ़ी, जब वो इंडेक्स में इंक्लूड हुआ था उससे पहले है, 150-160 के लेवल पे अच्छी रिकवरी आई है। तो फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इटर्नल है। और हम थोड़ा न्यू और एक दो न्यू एज बिजनेस देख रहे हैं। हमें मीशो अच्छा लग रहा है, जीरो डिस्काउंट प्लेटफॉर्म है, टियर 2 टियर 3 में बहुत अच्छा उनका यूनिट इकोनॉमिक्स है, एआई का बहुत अच्छा यूसेज कर रहे हैं। और एक हमारा जो पुराना एक्सपोजर है वो ग्रो में है, जो कि कैपिटल मार्केट लिंक्ड है। तो ये 3 न्यू एज बिजनेस अभी है पोर्टफोलियो। ये न्यू एज स्पेसेस की बात होगी। अच्छा गुरमीत जी, आप Q1 अपडेट की चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। एफएमसीजी के Q1 अपडेट्स ठीक आए हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में देख रही थी Q1 अच्छे रहने की संभावनाएं हैं। और इनफैक्ट इसमें भी अगर आप देखिए, लिकर स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, आज थोड़ा कमज़ोर है। तो एफएमसीजी, लिकर स्टॉक्स, ये कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? और क्या आपके पोर्टफोलियो में आप पे एक्सपोजर बढ़ाया है आपने, या फिर अभी भी थोड़ा कॉशियस है? नहीं, कम एक्सपोजर है हमारे पास। टाटा कंज्यूमर बहुत पुरानी होल्डिंग है। कॉफी प्राइसेस आते हैं, फूड प्राइसेस, बेवरेज प्राइसेस इन जनरल आते हैं। हमारे पास कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में वरुण बेवरेज भी है, कंसिडरिंग वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई कैटेगरीज में आ रहे हैं, अल्कोहलिक उसमें भी आ रहे हैं। और हम कुछ लिकर मेकर्स को स्टडी कर रहे हैं। अभी अभी हमने कुछ वेटेज नहीं बढ़ाया है किसी में। तो हम रेडिको, कहतान, तिलक नगर इसको स्टडी कर रहे हैं। हमने वेट कुछ अभी ऐड नहीं किया है। बट फूड जो सेंट्रिक है, चाहे वो मैरिको है, टाटा कंज्यूमर है, यहाँ पे हमें लगता है क्योंकि जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा प्राइसिंग में। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में है। अच्छा, वीबीएल पोर्टफोलियो में है गुरमीत जी? आपने कहा इतनी पॉजिटिव खबरें, ब्रोकरेजेस का थम्स अप, लेकिन स्टॉक चलने का नाम नहीं लेता। वैल्यूएशन थोड़ा जी, क्या होता है कि कई बार अच्छी न्यूज़ प्राइस में होती है और मार्केट देखिए कर सकता है। अभी के डिफेंस स्टॉक्स को देखिए, हमारे ब्रह्मोस और कई सारे एमओयू साइन हुए इंडोनेशिया के साथ, अच्छा ऑर्डर फ्लो है। और डिफेंस इंडेक्स फ्लैट है। तो ये होता है नियर टर्म में, आई थिंक। बट उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आप फंडामेंटल साइड में। अच्छा, एक और स्पेस, रियल्टी पैक, शानदार रैली पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। यहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी अच्छे, और इनफैक्ट मैं भी और भी रिपोर्ट्स देख रही थी, लग्जरी सेगमेंट की डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इनफैक्ट जहाँ पर रहते हैं सर आप, गुरुग्राम और उस साइड नोएडा, एनसीआर, वहाँ तो डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो ये रियल्टी पैक फिलहाल कैसा व्यू बन रहा है यहाँ पर? ये थोड़ा सा ज्योग्राफी स्पेसिफिक है। कुछ पॉकेट्स में हमें थोड़ा सा अभी सॉफ्टनेस दिख रही है, स्पेशली एनसीआर में। थोड़ा सा एआई रिलेटेड का स्लोडाउन का इम्पैक्ट आईटी में पड़ता है। और आईटी सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है कमर्शियल लीजिंग में भी और मिड एंड लग्जरी में भी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टनेस है। जबकि हमने लोधा का देखा और बॉम्बे के जो अपडेट्स आए रियल एस्टेट कंपनीज के, वो अच्छे आए।
तो थोड़ा आपको ज्योग्राफी मतलब होमोजीनियस सेक्टर नहीं है, अलग-अलग पॉकेट्स में है, तो वो आपको सब करना पड़ेगा। हमारे पास एक भी रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है। हम हाउसिंग फाइनेंस को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। हमें लगता है वहाँ पे वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं, और अच्छा ऑप्टिक आएगा और सरकार भी इसको सपोर्ट करती रहेगी आवास योजना के थ्रू। तो हाउसिंग फाइनेंस में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो हमारे पास हमने भी रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऐड किया था जब 2 डिजिट में आ गया था, और भी हम इस स्पेस को देख रहे हैं। मीनवाइल मार्केट एक्चुअली टेक्निकली डे लो पर आ चुका है इस समय, और निफ्टी अब सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर रह गया है, और एकदम से अगर आप देखें तो पूरी रैली कोलैप्स होती हुई नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी भी हायर लेवल से काफ़ी फिसला है, और ये कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है ना, वो है। कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे इस पर, लेकिन एक दो सवाल और ले लेते हैं। गुरमीत जी, पॉसिबली आखिरी सवाल, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स में अब एनएससी का आईपीओ भी आएगा, एक्सचेंजेस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, एक्सचेंजेस पर क्या व्यू है, और कोई और कैपिटल मार्केट से जुड़ा स्टॉक जो आपको पसंद हो? तो अनुज, हमने जैसे पहले चर्चा की थी, आदित्य बिरला एएमसी ऐड किया था क्योंकि हरीश कृष्णन जी के आने के बाद उनका इक्विटी डेट मिक्स भी फेवरेबल हुआ है, फंड स्टॉक क्वार्टाइल में आए हैं, और ओवरऑल आदित्य बिरला कैपिटल में विशाखा के आने के बाद चेंजेस आए हैं, सारे सारे फाइनेंशियल वर्टिकल्स में चेंजेस आए हैं, और वैल्यूएशन कंफर्ट था, डिस्काउंट पे था निपॉन और एचडीएफसी से और आईसीआईसीआई से। आई थिंक एसबीआई का आईपीओ को मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 3,500 करोड़ के आसपास का पैट है, 12 लाख करोड़ का ईओएम है, और एसबीआई का जो रीच है टियर 2 टियर 3 टाउन में, वो उसको एक बहुत एज देता है। लगभग हर पिन कोड पे एप्लीकेशन मैपिंग होते हैं, एसआईपी बुक बहुत अच्छी है, और वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये आईपीओ, मुझे लगता है, एक अच्छा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए इन जनरल ओवरऑल, क्योंकि बड़ी कंपनी है। और हमने हमारे पोर्टफोलियो में नोवामा है, जो हमारा स्मॉल मिड कैप पोर्टफोलियो है, नोवामा वेल्थ, और हम ग्रो में ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको बोला, में तो सीडीएसएल हमारी पुरानी होल्डिंग है। तो कैपिटल मार्केट पे मेरी एक तरीके से डिफेंस के साथ काफ़ी फेवरेट थीम है, और मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रक्चरल थीम है। तो जैसे-जैसे सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, आई थिंक आपको और अच्छा मूव देखने को मिलेगा। कैपिटल मार्केट स्पेस में ये सारे स्टॉक्स और सेग्रीगेट करके फिलहाल इनको देखना है। बहुत शुक्रिया गुरमीत जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड हैव अ गुड इवनिंग टू यू।